हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हायर का 628 लीटर साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर विद एक्सपर्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एंड मैजिक कन्वर्टेबल जोन। इस रेफ्रिजरेटर को ऑलमोस्ट मैं 2 सालों से यूज़ कर रही हूँ और आज मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ। बेसिकली इट्स अ 3 डोर रेफ्रिजरेटर। राइट साइड फ्रिज सेक्शन है जिसमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजीज रख सकते हैं, और लेफ्ट साइड फ्रीज़र जिसमें फ्रोज़न वेजिटेबल्स, आइसक्रीम्स जैसी चीज़ें रख सकते हैं। बट जैसे कि मैंने कहा, ये फ्रिज मैजिक कन्वर्टेबल जोन के साथ आता है। इसका मतलब ये है कि फ्रीज़र को हम फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हमें 83% फ्रिज स्पेस मिलेगा, रिमेनिंग 17% फ्रीज़र स्पेस मिलेगा। इस फ्रिज का ये फीचर मुझे सबसे बेस्ट लगता है, जो इसे दूसरे ब्रांड के रेफ्रिजरेटर से डिफरेंट बनाता है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हम इंडियन फैमिलीज़ में फ्रीज़र स्पेस की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती। तो चलिए, अगर ये रेफ्रिजरेटर आप परचेज़ करते हैं तो इसके इंटीरियर में आपको क्या क्या मिलता है, चलिए देख लेते हैं। हायर का 3 डोर रेफ्रिजरेटर डीओ फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसकी हेल्प से फूड ऑडर यानी स्मेल को एब्जॉर्ब करता है, फूड को बैक्टीरिया फ्री रखता है, जिससे फूड काफ़ी समय तक फ्रेश रहते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रिज सेक्शन के बारे में बता देती हूँ। फ्रिज सेक्शन में हमें 4 शेल्फ्स मिल जाते हैं। शेल्फ्स टफन ग्लास के बने हुए हैं, जिससे ये हैवी वेट होल्ड कर सकता है। इसी के साथ एक वेजिटेबल बास्केट और एक फ्रूट बास्केट मिल जाते हैं। साइड डोर पर हमें 5 शेल्फ्स मिल जाते हैं, जिसमें हम 1 लीटर से 2 लीटर की वाइट बॉटल्स भी इजीली रख पाते हैं। लेफ्ट साइड पर मैजिक कन्वर्टेबल जोन में हमें 3 शेल्फ्स प्लस 1 फ्रेश बॉक्स मिल जाता है, जिसमें मैं बटर और जैम जैसी चीज़ें रखती हूँ। साइड डोर पर 3 शेल्फ्स मिल जाती हैं, जिसमें ½ लीटर टू 1 लीटर तक बॉटल्स रख सकते हैं। लास्ट है ये फ्रीज़र, जिसमें हमें जंबो आइस ट्रे मिल जाता है। इसमें हम एक साथ 48 आइस क्यूब्स बना सकते हैं। इस तरह से टिल्ट करके आइस क्यूब्स को हम नीचे दी हुई ट्रे में कलेक्ट करके रख सकते हैं, और साथ ही 2 बिग साइज ड्रॉर्स मिल जाती हैं जो काफ़ी डीप है, जिसमें हम पैकेट्स को स्टैंडिंग पोजीशन में भी रख सकते हैं। डोर हैंडल पर डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोल डिस्प्ले मिल जाएगा। इसे कैसे ऑपरेट करना है, चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं 3 सेकेंड्स लॉक यहाँ पर लिखा हुआ है। 3 सेकेंड्स के लिए इसे टच करेंगे, जिससे कंट्रोल पैनल अनलॉक हो जाएगा। सबसे ऊपर फ्रिज सेक्शन का टेम्परेचर शो कर रहा है 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफ साइन शो कर रहा है। ये जब हमें फ्रिज क्लीन करना होता है तो हम इसे ऑफ बटन पर सेट कर सकते हैं। 1 to 9 डिग्री सेल्सियस तक फ्रिज सेक्शन को सेट कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे फ्रीज़र का टेम्परेचर शो कर रहा है। इसे हम -14 से -24 तक सेट कर सकते हैं। उसी के नीचे मैजिक जोन का टेम्परेचर शो करेगा, जिससे हम फ्रीज़र को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर 5 डिग्री तक दिया हुआ है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर -18 तक दिया हुआ है। जैसा कि इसमें लिखा है 3 सेकेंड कन्वर्ट, तो इसे हम 3 सेकेंड प्रेस करके 5 डिग्री से -18 और -18 से 5 डिग्री पर कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग से ही मैजिक जोन को फ्रिज में ही कन्वर्ट करके रखा हुआ है, बिकॉज फ्रीज़र की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मैजिक जोन को फ्रिज में कन्वर्ट करने से फ्रिज स्पेस मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। उसी के जस्ट नीचे दिया हुआ है ऑटो सेट और 3 सेकेंड्स हॉलीडे। ऑटो सेट पर एक बार टच करने से टेम्परेचर खुद से सेट हो जाएंगे, जिसमें फ्रिज और फ्रीज़र का टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर पाएंगे, जबकि मैजिक जोन का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। दोबारा टच करने से ऑटो सेट कैंसिल हो जाएगा, और इस पर 3 सेकेंड प्रेस करेंगे तो रेफ्रिजरेटर हॉलीडे मोड पर चला जाएगा। अम्ब्रेला का साइन आपको दिखाई देगा।
इससे फ्रिज का टेम्परेचर 17 डिग्री पर सेट हो जाएगा। वहीं फ्रीज़र और मैजिक जोन का टेम्परेचर आप चेंज कर पाएंगे। इसका बेनिफिट ये है कि अगर हम 5 to 6 डेज़ या उससे ज़्यादा दिनों के लिए घर से बाहर जाते हैं और आपके फ्रिज में अगर कोई सामान पड़ा है अदर देन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, तो वो ख़राब नहीं होंगे, उनमें से स्मेल नहीं आएगी और इससे पावर कंजम्पशन भी थोड़ा लो हो जाएगा। 3 सेकेंड्स हॉलीडे पर फिर से प्रेस करेंगे तो टेम्परेचर पहले वाला ही हो जाएगा। ऑटो सेट के जस्ट नीचे पावर कूल का बटन दिया हुआ है। इस पर टच करने से ओनली फ्रिज सेक्शन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट हो जाएगा, पर डिस्प्ले पर हमें वही दिखाई देगा जो हमने पहले से सेट किया हुआ है। 6 घंटे तक पावर कूल ऑन रहेगा। 6 घंटे बाद ऑटोमेटिकली ये प्रीवियस टेम्परेचर पर चला जाएगा। वहीं टर्बो आइसिंग पर टच करेंगी तो फ्रीज़र का टेम्परेचर -24 पर शिफ्ट हो जाएगा और 24 आवर्स बाद ऑटोमेटिकली प्रीवियस टेम्परेचर पर चला जाएगा, पर डिस्प्ले पर आपको वही दिखाई देगा जो टेम्परेचर हमने पहले से सेट किया हुआ है। जब तक ये ऑप्शन ऑन रहेगा इनके नीचे अंडरलाइंस दिखाई देगी। 3 सेकेंड प्रेस करके डिस्प्ले पैनल को लॉक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ऑलमोस्ट 2 सालों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अभी तक किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आया है। हायर 3 डोर रेफ्रिजरेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। जब मैंने ये परचेज़ किया था ये अराउंड 72,000 में मुझे पड़ा था, बट अभी इसके प्राइसिंग डिफरेंट हो सकते हैं। लिंक में जाकर आप चेक कर सकते हैं। इस फ्रिज की डीप क्लीनिंग और हाउ टू ऑर्गेनाइज दिस फ्रिज टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।